Good afternoon, everyone. Please confirm if I'm audible. So कल हमने DML स्टेटमेंट्स करी थी जिसमें से सिलेक्ट स्टेटमेंट वी स्टार्टेड वर्किंग विद. अब हम सिलेक्ट के साथ ही और बहुत कुछ करेंगे बिकॉज सिलेक्ट कमांड ही है जो आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है. ठीक है, वी हैव नंबर ऑफ थिंग्स इन इट कि किस तरह से सॉर्टिंग होती है, किस तरह से आप डेटा को ग्रुप कर सकते हो. ठीक है, सो वो सब कुछ हम यहाँ पर करेंगे आज. सो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए. कॉल योर फ्रेंड्स ओवर. जो भी 12th में हैं बुला लो सबको. एंड वी विल स्टार्ट विद द थिंग. बिफोर वी स्टार्ट विद द थिंग, आप मुझे चैट में फटाफट से लिख के बताओ कि सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन. गुड मॉर्निंग अमन. गुड मॉर्निंग अदिति. गुड मॉर्निंग प्रकृति. गुड मॉर्निंग प्रिंस. सिलेक्शन और प्रोजेक्शन दो टर्म्स बताई थी मैंने आपको कल. सो आपको मुझे बताना है कि what is the meaning of these two terms. What do we understand by the term selection? What do we understand by the term projection? सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन टर्म्स का क्या मीनिंग है, आप ये लिखो फिर हम इसके आगे पढ़ें. हाँ जी, कौन बता रहा है सबसे पहले. Very good, Prakriti. Restricting the number of rows to be displayed by the clause is your, by the where clause is selection. Very good, Aditi. Very good, Aman. Number of rows and number of column is projection. Very nice. So selection hota hai when you restrict that how many rows have to be displayed. With the help of where clause हम ये restriction लगा सकते हैं कि हमें क्या क्या देखना है. तो जो कंडीशन से मैचिंग रोज होंगे सिर्फ वही दिखाई देंगी. और प्रोजेक्शन के केस में हमारे पास जो भी आपके पास कॉलम्स हैं आप वो लिस्ट कर सकते हो कि आपको कौन कौन से कॉलम्स जो है वो देखने हैं. दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन. ठीक है, आज की जो जो दो मेजर कमांड्स जो हम वो करेंगे दैट इज ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय. ऑर्डर बाय तो बहुत ही सिंपल है. ग्रुप बाय करने से पहले वी विल बी ऑल्सो डूइंग एग्रीगेट फंक्शंस.
तो एसक्यूएल में एक स्पेशल सेट ऑफ फंक्शंस हमारे पास होते हैं जिन्हें हम एग्रीगेट फंक्शंस या फिर मल्टी रो फंक्शंस या फिर ग्रुप फंक्शंस कह सकते हैं। ठीक है। सो फंक्शंस क्या होते हैं? प्री डिफाइंड कोड जो आपके पास किसी भी लैंग्वेज में बना हुआ मिलता है आपको, उसे फंक्शन कहा जाता है। ठीक है। अब एसक्यूएल दो तरह के प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड करती है, एक होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस और एक होते हैं इंडिविजुअल रो फंक्शंस। जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिविजुअल रो फंक्शन सिलेबस में नहीं है। जो आईपी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंडिविजुअल रो फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर आपको काफी क्वेश्चन आपके थ्योरी एग्जाम में आते हैं। ठीक है। बट अगर आप लोग सीयूईटी देते हो कंप्यूटर साइंस और आईपी का 12th के बाद, तो आपको इंडिविजुअल रो फंक्शंस दोनों को ही करने पड़ेंगे, सीएस वालों को भी और आईपी वालों को भी। तो मेरा सजेशन सीएस वालों को भी यही रहता है कि भाई पढ़ लो एक बार, पढ़ने में क्या जा रहा है ना। एक्स्ट्रा नॉलेज कभी हार्म नहीं करती, हाँ पेपर में नहीं आएगा। फाइन। सो पहले लेट्स गो टू ऑर्डर बाय, देन वील टॉक अबाउट द एग्रीगेट फंक्शंस एंड द ग्रुप बाय क्लॉज। सो ऑर्डर बाय बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। देखो इसमें क्यों कंफ्यूज होते हैं लोग, उसका कोई रीजन मुझे समझ में नहीं आता। ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय में कंफ्यूजन का मतलब ही नहीं है। देखो ऑर्डर का मतलब होता है किसी चीज को ऑर्डर में लगाना, है ना। जब हम किसी भी चीज को एक ऑर्डर में लगाते हैं उसे ऑर्डरिंग कहते हैं। ऑर्डर में लगाने का मतलब क्या होता है? ठीक है। ऑर्डर में लगाने का मतलब क्या होता है कि आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे। राइट, यही मतलब होता है ना। सो पुटिंग समथिंग इन ऑर्डर का मतलब है पुटिंग इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और पुटिंग इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो जब आपको कहा जाए कि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में शो करो, डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करो, डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है, डेटा को डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है, तो वो चीज होती है ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ। ठीक है। सो जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो ऑर्डर बाय यूज होता है। ऑर्डर बाय इज द लास्ट थिंग टू बी यूज विद योर सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट देते हो, ठीक है। सिलेक्ट के बाद आप लिखोगे एट्रीब्यूट लिस्ट जो आपको देखनी है फ्रॉम टेबल का नाम। सो सिलेक्ट एट्रीब्यूट लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम। वेयर वगैरह कुछ देना है तो वो सब दोगे। आखिर में जाकर आप लिखोगे ऑर्डर बाय, ऑर्डर स्पेस बाय। ठीक है। सो वेयर के बाद स्पेस छोड़ना है, स्पेस के बाद ऑर्डर स्पेस बाय। यहां पर उस कॉलम का नाम देना है जिस कॉलम के बेसिस पे आप सॉर्ट करना चाहते हो। सो गिव द नेम ऑफ द कॉलम एंड देन यू कैन राइट ए एस सी या फिर डी ई एस सी। अगर मैं कुछ भी ना लिखूं तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग होता है। ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग होता है, और अगर आप वहां पर डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहते हो तो आपको वहां पर DESC लिखना पड़ेगा। ठीक है। सो ASC लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही है। लेकिन अगर डिक्रीजिंग चाहिए आपको तो आपको इसके पीछे DESC लिखना पड़ेगा। सो ऑर्डर बाय कॉलम नेम ASC/DESC। ठीक है। अब इसको हम यूज करके देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो उसके लिए मैं ओपन कर लेती हूँ माई एसक्यूएल, एंड जब तक ये ओपन होता है प्रिंस इज सेइंग कि आई हैव जॉइंड द कोर्स। अच्छा, ऐप पे आपने कोर्स ज्वाइन किया है प्रिंस? यू हैव जॉइंड द कोर्स ऑन द ऐप। नाउ हाउ कैन आई जॉइन द क्लास इन व्हाट्सएप ग्रुप? देखो आपका वहां पर भी ना एक चैट ग्रुप होगा ऐप के ऊपर। फाइन। उसके अंदर हमारा वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं, लिंक ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। तो जब आप ऐप में जाओगे तो आपके कोर्स का एक चैट ग्रुप होगा चैट सेक्शन के अंदर। वहां पे आपने जाना है, वहां पे पिंड होगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा माई एसक्यूएल क्यों नहीं ओपन हो रहा? Some issue with my SQL command line. ये ओपन हो रहा है। The caps lock on or off? Let me write. ठीक है, चल गया। हाँ जी। क्या बता रही थी मैं आपको? व्हाट्सएप ग्रुप आप वहां से ज्वाइन कर लो। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मुझे ऐप की चैट में एक बार मैसेज कर देना। ऐप में आप मुझसे चैट भी कर सकते हो। सो जस्ट मैसेज में देयर, आई सेंड यू। ठीक है। राधे कृष्णा। हेलो मैम, सीओए की सेम 3 की वीडियोस कब आएंगी? कुछ टॉपिक्स ही रह गए हैं बेटा, आज और कल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।
सो चलिए, कमिंग बैक टू द ऑर्डर बाय, हमने कल एक देखी थी यूज कंपनी या यूज ऑफिस, जो भी ऑफिस था हमारा डेटाबेस, है ना। सो कंपनी नहीं था, डेटाबेस का नाम था ऑफिस। इसके अंदर था आपके पास एम्प्लॉय, तो आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम, M, not L. Okay. So this was the data in my employee table. ठीक है, ये डेटा मेरे एम्प्लॉय टेबल में था। अब मैं चाहती हूं कि इसको मैं शो करूं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। जिसकी सैलरी सबसे कम है वो सबसे पहले आना चाहिए, फिर जिसकी सैलरी उससे ज्यादा है वो उसके बाद, एंड सो ऑन। तो आप इस कमांड में सिर्फ क्या करोगे, एंड में जाके लिख दोगे ऑर्डर बाय सैलरी। ठीक है, ऑर्डर बाय सैलरी एंटर प्रेस करोगे। अब आप देखो इसमें सबसे पहले करण का रिकॉर्ड आ गया, क्योंकि उसकी सैलरी है 67,000, दैट इज द लीस्ट। फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपको सॉर्ट करके दे रहा है एज पर दी सैलरी। अगर आपको यही चीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए थी तो आप यहाँ पर DESC लिख सकते हो। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम, ऑर्डर बाय सैलरी, DESC, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग दे दिया मैंने, एंटर प्रेस किया। तो अब आप देखोगे कि जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा थी वो सबसे पहले आ रहा है, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, एंड सो ऑन। ठीक है, सो दैट शोज कि हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी भी तरह से सैलरीज को अरेंज कर सकते हैं। और इसमें अगर वेयर भी लिखा होता कि जैसे आपको सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 के ही दिखाने हैं, तो आप यहाँ पर वेयर भी लगा सकते हो। तो वेयर पहले आता है, ऑर्डर बाय उसके बाद आता है। सो पहले हम वेयर लगाते हैं, देन वी पुट ऑर्डर बाय आफ्टर दैट। ठीक है, सो हमेशा याद रखेंगे कि ऑर्डर बाय इज द लास्ट कमांड टू बी गिवन। सो इतना इजी होता है ऑर्डर बाय, और ये आपके डेटा को अरेंज करके दिखा देगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आप क्या करना चाहते हो, अब आप करना चाहते हो दो कॉलम्स पे सॉर्ट। ठीक है, अच्छा, बिफोर वी डू टू कॉलम्स पे सॉर्ट, लेट्स से मैं पहले आपको अल्फाबेटिकली सॉर्ट करके भी दिखा देती हूँ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि न्यूमेरिक वैल्यूज किस तरह से अरेंज होती हैं, अल्फाबेटिकली किस तरह से अरेंज होता है, और डेट्स किस तरह से अरेंज होती है। ठीक है, सो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम, ऑर्डर बाय नेम। सो इफ यू ऑर्डर बाय नेम, तो आपके पास बी सबसे पहले आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, इसलिए भानु पहले आएगा, फिर चारू आएगा। अब जहां पर अल्फाबेट सेम है, जैसे काजल और करण, दोनों के से शुरू होते हैं, तो जब फर्स्ट फर्स्ट लेटर सेम हो तो वो सेकेंड लेटर को चेक करता है। तो उसमें भी ए और ए दोनों सेम है। तीसरा लेटर चेक किया, जे और आर। अब तीसरा लेटर जो है जे पहले आता है, आर बाद में आता है, तो इसलिए काजल पहले शो होगा, करण बाद में शो होगा। ठीक है, सो इवन इफ आपके पास नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कम हो ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे हमेशा एडजेसेंट कैरेक्टर्स चेक होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड कैरेक्टर सेकंड वाले के साथ, एंड सो ऑन। ठीक है, जहां पर मिसमैच होता है उस टाइम पे जो कैरेक्टर बड़ा होता है वो बाद में आता है, जो छोटा है वो पहले आता है। अगर डिक्रीजिंग में किया होगा तो उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने डेट्स ली होती, डेट ऑफ बर्थ होता, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होता, और उसको आप सॉर्ट करते, तो उसमें जितनी लेटेस्ट डेट होती है, जैसे कि आज की डेट है, तो वो हाईएस्ट होगी, और जितनी पुरानी डेट होती है वो लोएस्ट होती है। तो जितनी बड़ी डेट होगी, जितनी लेटेस्ट होगी वो हाईएस्ट मानी जाएगी, और जितनी पुरानी, जितनी पीछे होगी वो आपकी स्मॉलेस्ट डेट मानी जाएगी। दैट्स हाउ इट सॉर्ट्स। ठीक है, अब एक चीज है जो एग्जाम में कभी एज सच नहीं आई है, एक बार एक क्वेश्चन आया था, बट अदरवाइज इट हैज नेवर कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स, बट स्टिल यू शुड नो कि अगर दो कॉलम्स पे हम सॉर्टिंग डाल दें तो क्या होगा। वी कैन पुट सॉर्टिंग ऑन टू कॉलम्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऑर्डर बाय डेप्थ नंबर, मतलब कि डिपार्टमेंट नंबर वाइज सॉर्ट कर दो, तो देखो नल तो अलग है, वो तो किसी वैल्यू में ही नहीं आता। फिर आपके पास सारे 10 डिपार्टमेंट नंबर वाले आ गए, फिर 20 वाले आ गए, फिर 30 वाले आ गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर किसी को ऐड करना चाहती हूँ, मान लो ये जो काजल है उसको मैं 30 में ऐड कर देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपडेट, अपडेट व्हाट, एम, सेट डेप्थ नंबर इज इक्वल टू 30, वेयर, क्या नाम है उसका, करंट एम्प आईडी इज इक्वल टू 107। ठीक है, ये चेंज हो गया। अब मैंने फिर से ये कमांड लिखी तो मेरे पास ये डेटा आ रहा है। अब आप ये चाहते हो कि विद इन द डिपार्टमेंट, ठीक है,
विद इन द डिपार्टमेंट मैं डिपार्टमेंट आईडी वाइज देखो। जैसे अभी आप अगर इसमें 20 वाले देखो, वैसे तो डिपार्टमेंट आईडी वाइज ही आ रहे हैं, है ना। देर ऑलरेडी कमिंग डिपार्टमेंट आईडी वाइज से नेम वाइज हम देखना चाहते हैं, तो आप इसी के आगे लिख दोगे कॉमन नेम, लाइक दिस। तो इससे क्या होगा, अब डिपार्टमेंट 10 के जो एम्प्लॉयज हैं, चारू राहुल रोहित, वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो रहे हैं। फिर 20 के जो है भानु और करण, वो अल्फाबेटिकली आ रहे हैं। काजल और राजा जो 30 में है, वो अल्फाबेटिकली आ रहे हैं। मतलब वो पहले फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करेगा। पहले सॉर्ट होगा एज पर द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंगली उसने पूरा सॉर्ट किया। ठीक है। सो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करने के बाद देखा कि जहां पर फर्स्ट कॉलम की वैल्यू सेम है, सिर्फ उतने रिकॉर्ड्स को फर्दर नेम के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करो। तो जहां पर फर्स्ट कॉलम की वैल्यू सेम है, सिर्फ उतने नेम के अकॉर्डिंगली सॉर्ट होंगे। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में ही करो। तो आप पहले वाले को असेंडिंग में चाहते हो, दूसरे को डिसेंडिंग में चाहते हो, तो दूसरे के साथ DESC लिख सकते हो। तो देखो अब नेम जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। आप ऐसा नहीं चाहते, आप नेम तो असेंडिंग में ही चाहते हो, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर आप डिसेंडिंग में चाहते हो, तो आप डिपार्टमेंट नंबर के साथ DESC लिख सकते हो। सो ASC DESC किसी के साथ भी लिखा जा सकता है। बाय डिफॉल्ट ASC होता है, यू कैन राइट DESC विद एनी ऑफ देम, ताकि आप इस तरह से क्रिएट कर सको। ठीक है। सो दिस इज अबाउट ऑर्डर बाय। सो जब भी आपको कहा जाएगा कि डेटा को अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम हमेशा क्या यूज करेंगे, ऑर्डर बाय कमांड। ठीक है। अब इसके बाद आता है ग्रुपिंग। आप चाहते हो कि आप कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करो। देखो बेसिक कैलकुलेशंस तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे ये सैलरी आ रही है। अब मैं आपको कहती हूँ कि आप क्या करना चाहते हो, एनुअल सैलरी दिखाओ। ये मंथली सैलरी है। ठीक है। मैं यहां पर लिखती हूँ सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम। सो ये सिर्फ नेम और सैलरी दिखा रहा है। मैं चाहती हूँ कि इसके साथ साथ एनुअल सैलरी भी आ जाए, तो मैं यहाँ कॉमा लिखूंगी और यहाँ सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो कैलकुलेशन भी एसक्यूएल में ऐसे हो जाती है। ठीक है। सो इट्स परफॉर्मिंग द कैलकुलेशंस लाइक दिस। तो आप कोई भी कैलकुलेशन एसक्यूएल में डायरेक्ट सिलेक्ट के साथ फॉर्मूला लिख दो और वो उस फॉर्मूला को इवेल्युएट करके दिखा देता है। जैसे आपको बोनस भी कैलकुलेट करके दिखाना है, यहाँ पे एनुअल सैलरी हो गई और हमें ये भी दिखाना है कि बोनस कितना मिल रहा है। बोनस मिल रहा है मान लो 40% ऑफ द सैलरी। सो मैं लिख सकती हूँ 40 इंटू सैलरी अपॉन 100। तो 40% भी कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि इसमें जो भी आप शो कर रहे हो उसकी हेडिंग्स में फॉर्मूलाज लिखे हुए ना आए, आप उनका नाम सिर्फ डिस्प्ले के लिए बदलना चाहते हो, तो वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ अलाइसेस। सो जैसे मैंने सैलरी के आगे लिख दिया एज मंथली सैलरी। ठीक है। ऐसे ही सैलरी इंटू 12 के आगे लिख दिया एज एनुअल सैलरी। ठीक है। और यहां पर भी आप दे सकते हो एज बोनस। दीज आर कॉल्ड अलाइसेस। अलाइसेस मतलब निक नेम्स। तो आप उसको कुछ नाम दे सकते हो ताकि जब वो टेबल में उसको डिस्प्ले करे तो वहां पे फॉर्मूलाज ना लिखे आए, रादर मीनिंगफुल नाम लिखे हुए हैं जैसे अभी आ रहे हैं। ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ कमांड ऑल्सो यू कैन राइट। सो फॉर इंडिविजुअल रो कैलकुलेशंस तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, पर अगर हमें निकालना हो कि भाई पूरे टेबल में से हाईएस्ट सैलरी कितनी है, ठीक है, या लोएस्ट कितनी है, या एवरेज सैलरी कितनी है, तो उसके लिए हमारे पास 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। तो मल्टी रो फंक्शन, ग्रुप फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन आप जो भी कह लो, इसका मतलब क्या होता है कि ये मल्टीपल रोज पे काम करेंगे। सो मल्टीपल रोज गोज टू द फंक्शन एंड a single result comes out. That's why they are called multiple row functions. ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 है, नाम से ही पता चल जाता है कौन सा फंक्शन क्या करता है। सम मतलब टोटल करता है। ठीक है। सम का काम क्या है, टोटल करना। अगर एवरेज निकालनी हो तो फंक्शन का नाम आप यूज करोगे एवीजी। ठीक है। मैक्स इज नेम ऑफ द फंक्शन। इन सब के ब्रैकेट में हमें एक कॉलम का नाम देना होता है जिसके ऊपर ये काम करेंगे। मैक्स मतलब हाईएस्ट, मिन मतलब लोएस्ट। सो मैक्स विल गिव यू द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, एंड मिन विल गिव यू द लोएस्ट वैल्यू। और एक पांचवा और आखिरी फंक्शन है काउंट। सो दिस विल सिंपली काउंट द नंबर ऑफ रोज।
तो जो भी आपकी नंबर ऑफ रोज हैं टेबल में वो उसको काउंट करके बताएगा। ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस नल वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं। सो नल वैल्यूज आर नॉट considered while using any of the ग्रुप फंक्शंस। सो इनमें कोई सा भी ग्रुप फंक्शन जब मैं यूज कर रही होंगी तो वो नल वैल्यूज को कंसिडर नहीं करता है। इट डज नॉट कंसिडर दी नल वैल्यूज। ठीक है, सो नल वैल्यूज आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल यूजिंग एनी ऑफ द ग्रुप फंक्शंस। अब मैं इसको यूज करके दिखाती हूँ आपको, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। निश्चय, यस, निश्चय यू वांट आईटी प्रोजेक्ट, जावा वाला। सो हम यहां पर लिखते हैं सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम। सो देखो ये जितनी भी सैलरीज हैं सबका टोटल निकाल के दे रहा है, सबकी सैलरी का टोटल। ठीक है, आपको सबकी सैलरी का टोटल देख लिया आपने, अब आपने एवरेज सैलरी देखनी है। तो ये आपके पास पूरी कंपनी की एवरेज सैलरी आ गई। आपको पूरी कंपनी की नहीं देखनी, सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 की देखनी है। तो आप लिख सकते हो वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10। तो ये सिर्फ आपके डिपार्टमेंट नंबर 10 की एवरेज सैलरी दिखा रहा है। ठीक है, सो हम सम देख सकते हैं, हम एवरेज देख सकते हैं। ऐसे ही आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट सैलरी भी देखनी है इसकी। तो आप यहाँ लिख सकते थे मैक्स ब्रैकेट में सैलरी कॉमा मिन ब्रैकेट में salary, and I can write like this. uh, like this. So ये आपको एवरेज सैलरी दे रहा है, मैक्सिमम सैलरी दे रहा है और मिनिमम सैलरी दे रहा है डिपार्टमेंट नंबर 10 की। फाइन, क्रैश कोर्स तो बेटा यही चल रहा है सुयश, यही आपको देखना पड़ेगा। दिस इज फॉर दिसंबर एंड जनवरी बोथ। अब यहां पर हमारे पास एक क्वेरी है, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम। सो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, एम। अब देखो काउंट एक इकलौता फंक्शन है जिसके साथ आप ब्रैकेट में स्टार लिख सकते हो। अदरवाइज आप मैक्स मिन सम एवरेज इसमें से किसी भी फंक्शन के साथ ब्रैकेट में स्टार नहीं लिख सकते। यू हैव टू राइट नेम ऑफ अ कॉलम। आपको कॉलम का नाम लिखना पड़ता है, स्टार दोगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, सो सिलेक्ट काउंट स्टार, काउंट इज द ओनली फंक्शन जिसके साथ हम ब्रैकेट में स्टार लिख सकते हैं। और ये क्या कर रहा है, ये आपकी नंबर ऑफ रोज काउंट करके दे रहा है। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विच फंक्शन इज यूज टू गिव यू द कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल। सो विच फंक्शन इज यूज टू गिव मी द कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल, द नेम इज काउंट स्टार। ठीक है, सो आपके पास काउंट स्टार जो है दैट इज गोइंग टू गिव यू द नंबर ऑफ रोज विच इज इन टर्न कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल। ठीक है जी, सो दैट इज कार्डिनैलिटी। ये क्लियर है, फाइन। अब यहां पर आप कॉलम का नाम भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि स्टार ही देना है काउंट के साथ। आप यहां पर काउंट के साथ नेम दे दो तो आपके पास 7 ही आएगा। ठीक है, फर्क तब आता है जब हमारे पास किसी कॉलम में नल हो। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, इट इज आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स क्या पूछा जाता है कि भाई मान लो मैं यहां पर अभी आपको कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाती हूँ। ठीक है, सो if I want to insert some records over here, let's see first of all कि हमारे पास टेबल में है क्या। So we have this 4 records। मैंने यहाँ पर लिखा insert into M। ठीक है, और मैं सिर्फ यहाँ पर क्या दे रही हूँ, आईडी और नेम। सो एम का आईडी, नेम और मान लो डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, अभी सैलरी उसकी डिसाइड नहीं हुई तो हम अभी सैलरी नहीं लिख रहे हैं। सो हमने क्या लिखा, आईडी नेम और डिपार्टमेंट नंबर। आईडी हमने हमने कुछ भी आईडी दे दिया, फिर उसके बाद आपने नेम दे दिया। ठीक है, और फिर हमने डिपार्टमेंट नंबर दे दिया।
सो इट्स इंसर्टेड। एक और ले लेते हैं, ठीक है, इसको भी डिपार्टमेंट नंबर 30 में ही भेज देते हैं। चलो ठीक है, इसका नाम है पायल और आईडी है ये, ठीक है। अब आपने डेटा देखा, तो ये आपके पास डेटा आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पर लिखते हो सिलेक्ट काउंट नेम, तो वो क्या दिखा रहा है? 9, है ना। अब देखो जादू, अब आप यहाँ पर क्या करोगे? काउंट की जगह, मतलब काउंट तो लिखा लेकिन नेम की जगह सैलरी लिख दिया, तो क्या आ रहा है? 7। तो ये क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, बट पूछा जरूर जाता है। दैट इज कि अगर मैं काउंट के साथ कॉलम का नाम देती हूँ, सो इट काउंट्स ओनली दी नॉट नल वैल्यूज, ठीक है। तो अभी आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हमने पहली वाली क्वेरी लिखी तो आंसर 9 आ रहा है, दूसरी वाली क्वेरी लिखी तो 7 आ रहा है, क्यों? ठीक है, क्यों? क्योंकि जो दूसरा कॉलम है, मतलब जो सैलरी कॉलम है, उसमें कहीं दो जगह पर नल होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि व्हाई बोथ द क्वेरीज आर गिविंग डिफरेंट आउटपुट, सो रीजन इज कि यू हैव टोटल 9 स्टूडेंट्स इन द टेबल, सो दैट्स व्हाई देयर आर 9 नेम्स प्रेजेंट। लेकिन काउंट सैलरी आपको 7 दे रहा है, इसका मतलब है कि दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी सैलरी जो है वो नल है, इसलिए वो काउंट नहीं हो रही है। So that indicates that there are at least two students who have their salary as null. राइट, समझ रहे हो? सो ये चीज आपके पास आ जाती है। तो काउंट स्टार जो है वो हमेशा नंबर ऑफ रोज काउंट करता है, चाहे आपके पास चार कॉलम्स में से किसी एक में भी वैल्यू होगी तो वो उसको काउंट करेगा, क्योंकि वो रो तो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। बट जब हम कॉलम का नाम देते हैं काउंट के साथ, तो वो सिर्फ नॉट नल वैल्यूज को ही काउंट करता है। नल वैल्यूज आर इग्नोर्ड। नल वैल्यूज कभी भी एग्रीगेट फंक्शंस में यूज नहीं होती हैं, ये आपको याद रखना है। So null values are never used in aggregate functions. ठीक है, एक चीज हो गई। चलो ये हो गया हमारा कंसेप्ट की 5 फंक्शंस होते क्या है। चलो ठीक है, ठीक हो गए 5 फंक्शंस। अब आप देखना चाहते हो कि कितने एम्प्लॉयज हैं आपके डिपार्टमेंट नंबर 10 में, तो आपने लिख दिया सिलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम एम वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10। सो इसने दिखा दिया कि 10 में कितने हैं, 3 एम्प्लॉयज हैं। फिर मुझे देखना है 20 में कितने हैं, तो मैंने ये लिख दिया। फिर 30, ठीक है। हो सकता है मुझे पता ही ना हो कि टोटल डिपार्टमेंट्स कितने हैं, मैं देखना चाहती हूँ डिपार्टमेंट्स टोटल हैं कौन कौन से। तो आपने यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम। अब इतना लिखने से 10 20 मिक्स्ड आ रहा है, मतलब रिपीटेड वैल्यूज भी दिखा रहा है। मेरे को तो सिर्फ ये देखना है टोटल डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर। सो वी हैव अ कीवर्ड कॉल्ड डिस्टिंक्ट। इसका पर्पस क्या है कि अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको बार बार मत दिखाओ, उसे सिर्फ एक बार दिखाओ। सो रिपीटेड वैल्यूज आर शोन ओनली वंस, ठीक है। सो डिस्टिंक्ट का मतलब है इफ योर वैल्यू इज बीइंग रिपीटेड इट विल बी डिस्प्लेड ओनली वंस। रिपीटेड वैल्यूज आर डिस्प्लेड ओनली वंस। तो यहाँ पर 10 20 30 शो हो गया, ठीक है। अब मुझे ये तो पता चल गया कि ये 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को तीनों की एवरेज सैलरी दिख जाए। अब तीनों की एवरेज सैलरी देखने के लिए अगर मुझे क्वेरी लिखनी पड़ती है सिलेक्ट एवीजी ब्रैकेट में सैलरी फ्रॉम एम वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10, तो वो तो सिर्फ 10 का ही दिखा रहा है ना। फिर आप लिखते हो 20, फिर सिर्फ 20 का दिखाएगा। फिर आप लिखोगे 30, तो सिर्फ 30 का दिखाएगा। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसी क्वेरी चाहिए जिससे ऐसा पॉसिबल हो जाए कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सब डिस्प्ले हो जाए अलोंग विद देयर एवरेज सैलरी। सो आई वांट अ कमांड जिसके थ्रू जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं वो शो हो जाए अलोंग विद देयर एवरेज सैलरी, ठीक है। तो ऐसी जादुई कमांड भी है हमारे पास एसक्यूएल में, विच इज ग्रुप बाय। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। देख रहे हो? तो अब आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, डिपार्टमेंट नंबर 10 उसकी एवरेज सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर 20 उसकी एवरेज सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर 30 उसकी एवरेज सैलरी, है ना। बड़े काम की कमान, ठीक है। अब ये काम कैसे कर रही है वो मैं आपको समझाती हूँ। सो पहले तो ग्रुप बाय यूज कैसे होता है, हम हमेशा लिखते हैं सिलेक्ट ग्रुप कॉलम, जिस कॉलम के ऊपर आप ग्रुप कर रहे हो। कंपल्सरी नहीं है यहाँ पे देखना, पर इससे आउटपुट बेटर दिखता है। सो ग्रुप कॉलम हम देखेंगे, उसके साथ यहाँ पर आपका जो भी एग्रीगेट फंक्शन है, सम है, एवरेज है, मैक्स है, मिन है, वट एवर इट इज, वो एग्रीगेट फंक्शन आप यहाँ पे लोगे। फिर आप लिखोगे फ्रॉम
टेबल का नाम, ठीक है, फिर आप लगाओगे ग्रुप बाय। अगर कोई वेयर वगैरह चाहिए तो यहां पर ही आएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा ग्रुप बाय, और यहां पर इसी ग्रुप कॉलम का नाम आना चाहिए जो दिया हुआ है। सो हम सिलेक्ट में सिर्फ एग्रीगेट फंक्शंस लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ वो कॉलम लिख सकते हैं जिसपे ग्रुप बाय किया हुआ है। तो अगर आपने ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर किया हुआ है लेकिन आप सिलेक्ट में नेम लिख दोगे तो एरर आ जाएगा, वो वहां से कुछ भी फेच करके नहीं लाएगा, ठीक है। सो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिसपे ग्रुप हो रहा है सिर्फ वही कॉलम यहाँ फेच हो सकता है, प्लस कोई भी पांचों में से एग्रीगेट फंक्शन, दैट इज सम, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। फाइन। अब ये काम कैसे कर रहा है? जब हमने लिखा सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा एवरेज सैलरी फ्रॉम एम ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, अब इसमें वेयर तो कहीं है नहीं, अगर होता तो पहले वेयर एग्जीक्यूट होता। वेयर नहीं है तो अब सीधे ग्रुप बाय पे पहुंच जाएगा, वो देखेगा डिपार्टमेंट अलग अलग कौन से हैं। सो अलग अलग डिपार्टमेंट कौन से हैं? 10, 20, 30। सो इट विल मेक अ ग्रुप ऑफ दोज जहां पे डिपार्टमेंट नंबर 10 है। सिमिलरली वो इंटरनली एक ग्रुप बना लेगा जहां पे डिपार्टमेंट नंबर 20 है, और ऐसे ही वो एक ग्रुप बना लेगा जहां पे डिपार्टमेंट नंबर 30 है। फिर वो यहां पर जाएगा, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उनको उठा लेगा, ठीक है, और फिर जाएगा इस पे। फिर जो ग्रुप्स थे उन ग्रुप्स में से सैलरीज उठाई जाएंगी, उसकी एवरेज सैलरी कैलकुलेट होगी, 10 के सामने आ जाएगी, 20 वाले ग्रुप की होगी यहाँ आ जाएगी, 30 वाले ग्रुप की होगी यहाँ आ जाएगी। सो इंटरनली इट वर्क्स लाइक दिस। तो हमेशा जिस भी फील्ड पे आपने ग्रुप बाय दिया हुआ है, पहले उसके बेसिस पे ग्रुप्स फॉर्म होंगे, फिर सिलेक्ट के साथ देखेगा कि क्या ऑपरेशन है जो परफॉर्म किया जा रहा है। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो एक एक करके हर ग्रुप पे परफॉर्म होगा, and accordingly display हो जाएगा। So that is how your group by command works. It is such an easy command, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, इतनी यूजफुल कमांड है। पेपर में कैसे पता चलेगा कि ग्रुप बाय यूज करना है या नहीं? अब आपको क्वेश्चन दिया गया, हाउ डू यू नो कि इसमें ग्रुप बाय लगेगा या नहीं? तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो कि डिस्प्ले एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट वाइज, या डिस्प्ले एवरेज सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट, सो आपको एवरेज सैलरी दिखानी है फॉर ईच डिपार्टमेंट। सो डिस्प्ले एवरेज सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट, तो फॉर ईच डिपार्टमेंट आ गया मतलब हर डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए, तो ग्रुप बाय लगेगा, ठीक है। या फिर अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि शो डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी, ठीक है, सो डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी आ गया तो उसका मतलब भी क्या है कि आपका ग्रुप बाय लगेगा। तो फॉर ईच या डिपार्टमेंट वाइज, इस तरह से अगर क्वेश्चंस दिए जाएं और जो चीज दिखानी हो वो पांचों में से कुछ एक हो, दैट इज सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम या फिर काउंट। सो अगर वो पांचों में से कुछ भी है तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, वहां पर आप ग्रुप बाय लगा सकते हो। सो वहां पर आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ ग्रुप बाय लगेगा। सो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा मैक्स ब्रैकेट में सैलरी फ्रॉम एम, ठीक है। अगर मैं इतना लिख दूं तो एरर आएगा, दिस इज नॉट द राइट कमांड। इसमें आपको ग्रुप करना पड़ेगा, तभी आप डिपार्टमेंट नंबर को एग्रीगेट फंक्शन के साथ फेच कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये आपकी हाईएस्ट सैलरी आ गई हर डिपार्टमेंट की। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको ग्रुप बाय कैसे यूज हो रहा है? इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? इफ यस तो फटाफट से लाइक पे क्लिक करो और चैट में लिख के बताओ कि यस मैम समझ में आ रहा है, ठीक है। कीप द चैट इंटरेक्टिव, व्हेन आई आस्क तो यू शुड आंसर बैक, ठीक है, टू टेल कि आपको समझ में आया या नहीं आया। कल वाली क्लास के नोट्स मैंने कम्युनिटी टैब पे डाल दिए थे, डीएमएल कमांड्स के। आई होप यू पीपल हैव चेक्ड इट। तो उसको अपने हाथों से अपनी नोटबुक में भी उतार लीजिएगा फॉर बेटर प्रैक्टिस। अब इसके बाद आता है एक मेजर चीज, मतलब अब जो मैं चीज बता रही हूँ वो अगेन ऐसी चीज है जो 100% पेपर में पूछी जाती है, 100%, और वो है हैविंग क्लॉज। क्या है वो? हैविंग क्लॉज। अब कभी कभी हमें इसके ऊपर भी कंडीशंस लगाने की जरूरत पड़ जाती है, जैसे मैं कहती हूँ कि मैक्सिमम सैलरी दिखाओ लेकिन सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट्स के लिए जिसमें 2 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हो। क्या क्वेश्चन है
कि डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नंबर एंड इट्स मैक्सिमम सैलरी बट ओनली फॉर दोज एम्प्लॉयज जहां पर दो से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो आप ये क्वेरी जो है इसमें आप दो से ज्यादा एम्प्लॉयज मतलब काउंट ऑफ एम्प्लॉयज इज मोर देन टू, यही चेक करना चाहते हो ना आप कि जो काउंट ऑफ एम्प्लॉयज है वो दो से ज्यादा है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे वेयर लगाती हूँ, वेयर काउंट ऑफ एम्प्लॉयज इज ग्रेटर देन टू, आई गेट एन एरर। ठीक है, कह रहा है चेक द मैनुअल, यहाँ पे वेयर लगा ही नहीं सकते। चलो यहाँ नहीं लगा सकते तो इससे पहले लगा के देखते हैं। हमने सिंटेक्स में देखा था कि वेयर इससे पहले लगाते हैं, तो वेयर काउंट स्टार इज ग्रेटर देन टू ऐसे लगा लेते हैं। ये भी एरर दे रहा है कि वेयर में ग्रुप फंक्शन यूज नहीं हो सकता। सो वी हैव अ रिस्ट्रिक्शन कि जब हम वेयर कमांड यूज करते हैं तो उसमें ग्रुप फंक्शन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, सो इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन आपके पास एरर आ जाएगा। तो अब क्या करें, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, तो यस वी हैव एन ऑप्शन। हम यहां पर लगा सकते हैं हैविंग। हम क्या लगा सकते हैं, हैविंग। सो हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन टू। सो अब ये डिपार्टमेंट नंबर और मैक्सिमम सैलरी दिखा रहा है उनकी जहां पर दो से ज्यादा लोग काम करते हैं, जहां पर काउंट ऑफ एम्प्लॉय इज ग्रेटर देन टू। सो डिपार्टमेंट नंबर 10 एंड डिपार्टमेंट नंबर 30 शो हो रहा है। 20 में दो ही एम्प्लॉय थे, वो शो नहीं होगा क्योंकि उसमें दो से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, सो हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के बाद में लगता है, ऑलवेज पुट हैविंग आफ्टर ग्रुप बाय। एंड जो एग्रीगेट फंक्शंस है वो कभी भी वेयर में नहीं लिखे जा सकते, वो हमेशा हमेशा आपके इसी में लिखे जाते हैं, हैविंग में। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको ग्रुप फंक्शन पे कुछ भी चेक करना हो, काउंट पे, मिन पे, मैक्स पे, ठीक है, वो हमेशा आपका हैविंग में ही चेक होगा, वो वेयर में चेक नहीं हो सकता। एंड डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग, ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो आपसे वाइवा में भी पूछी जाएगी और ये आपके थ्योरी एग्जाम में भी पूछी जाएगी कि वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो ये नोट्स में तो गिवन ही है बट अदरवाइज आप लिख सकते हो अभी भी। दैट इज कि वेयर जो क्लॉज है वो हमेशा ग्रुप बाय से पहले लिखी जाती है, हैविंग क्लॉज जो है वो ग्रुप बाय के बाद लिखी जाती है। वेयर इज यूज टू चेक कंडीशंस फॉर इंडिविजुअल रोल्स। ठीक है, सो वेयर क्या करता है, वेयर चेक्स कंडीशन फॉर इंडिविजुअल रोल्स, एक एक रो के लिए कंडीशन चेक करता है। ठीक है, जबकि हैविंग क्या करता है, इट चेक्स कंडीशन ऑन दी ग्रुप्स। तो पहले ग्रुप्स बनते हैं और उसके बाद ग्रुप्स के ऊपर कंडीशन चेक होती है विद द हेल्प ऑफ हैविंग। और हैविंग के साथ जो कंडीशन लगेगी उसमें फॉर श्योर आपका एग्रीगेट फंक्शन कोई ना कोई होगा, सम, मिन, मैक्स, काउंट, एवीजी। और वेयर के साथ इनमें से कोई भी फंक्शन यूज कभी हो ही नहीं सकता बिकॉज वेयर कैन नॉट यूज ग्रुप फंक्शंस एंड कंडीशंस। आपको एरर आ जाएगा, जैसे ऊपर अभी आप देख रहे हो इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन आया है। सो ये डिफरेंस होता है वेयर और हैविंग का। बाकी कौन सा कहाँ लगेगा वो आपको समझ में आएगा जब आप इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और वो मैं आपको भी प्रैक्टिस कराती हूँ। सो वी विल बी प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस है जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि आपको कहाँ पर क्या यूज करना है। ठीक है, सो अभी का ही सैंपल पेपर देख लेते हैं। अब आप अभी का पेपर देख सकते हो जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा जाता है। तो आपको जनरली दो तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। एक जिसके अंदर हमारे पास आपको कोड लिखकर दिया होता है एंड यू हैव टू टेल दी आउटपुट। ठीक है, सो कोड इज गिवन एंड वी आर सपोज टू टेल दी आउटपुट ऑफ दैट। और दूसरा होता है कि आपको क्वेरी लिखनी होती है, तो आपको टेबल दिया होता है, क्वेश्चन लिखा होता है नॉर्मल इंग्लिश में एंड यू हैव टू राइट डाउन दी एसक्यूएल क्वेरी फॉर दैट। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से करना चाहते हो, मतलब क्या क्वेश्चन आया है। ऑब्वियसली उसके बेसिस पे हम अपना आंसर देंगे। ठीक है, सो सीबीएसई की जो आपकी साइट है सीबीएसई, हम वहां से जाकर अपना सैंपल पेपर ले सकते हैं और या कोई भी सैंपल पेपर पे हम काम कर सकते हैं वैसे तो। सो वी कैन वर्क ऑन एनी ऑफ दोस। ठीक है,
जी, तो आपकी आपकी मेन वेबसाइट आ गई। हमें जाना है अपने सैंपल पेपर वाले पे, so which is this one। CBSE academic.nic.in, इसको आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो। आप यहाँ से अपने सैंपल पेपर्स देख सकते हो किसी भी साल के। और अगर आपने ऐप पे कोर्स एनरोल किया हुआ है तो इन सैंपल पेपर्स के साथ साथ और भी बहुत सारे सैंपल पेपर्स कंटेंट सेक्शन में ऑलरेडी हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू लुक एट दिस सैंपल पेपर, और हम डायरेक्टली इस सैंपल पेपर में एक्चुअली प्रॉब्लम है, इन्होंने एसक्यूएल के ज्यादा क्वेश्चंस ही नहीं दिए हैं, और जितने इसमें दिए हैं उससे ज्यादा आते हैं पेपर में। ठीक है, सो समहाउ दे इंक्लूडेड द माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी क्वेश्चन इन द वेटेज ऑफ एसक्यूएल, पर वो उसमें काउंटेड नहीं होता है। ठीक है, वो पाइथन में काउंटेड होता है नॉर्मली। सो दैट वुड बी चेंज इन द फाइनल एग्जाम होपफुली। अब जैसे इसमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, राइट एसक्यूएल कमांड टू रिमूव द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट फ्रॉम द टेबल। ठीक है, या टू मेक अ प्राइमरी की। तो बताओ फटाफट से कौन सी कमांड बताई थी मैंने आपको, प्राइमरी की अगर बाद में ऐड करनी हो। ठीक है, तो कौन सी कमांड यूज होती है? देखो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज एसक्यूएल क्वेश्चन। सो वी यूज ऑल्टर टेबल। अगर आपको प्राइमरी की हटानी हो तो भी ऑल्टर टेबल, तो आप ड्रॉप यूज करोगे ऑल्टर टेबल के साथ, और अगर प्राइमरी की लगानी है वो भी ऑल्टर टेबल। देखो, टू डिस्प्ले द टोटल क्वांटिटी फॉर ईच प्रोडक्ट आ गया है ना, एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट्स विद टोटल क्वांटिटी लेस देन 5। अब यहाँ तो वैसे प्रोडक्ट में हमारे पास कोई रिपीटेड वैल्यू है ही नहीं, पर हो तो सकती है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लैपटॉप की मल्टीपल वैल्यूज हो, है ना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्मार्टफोन की मल्टीपल वैल्यूज हो। सो पहला क्वेश्चन है डिस्प्ले द टोटल क्वांटिटी फॉर ईच प्रोडक्ट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सिलेक्ट। फॉर ईच प्रोडक्ट है तो हम ग्रुप करेंगे प्रोडक्ट के बेसिस पे, सो इट शुड बी सिलेक्ट प्रोडक्ट कॉमा टोटल क्वांटिटी। टोटल कैसे आएगा, सम की हेल्प से। सो सम ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, ग्रुप बाय प्रोडक्ट। इन्होंने टेबल में डेटा बहुत कम दिया हुआ है तो इतना क्लियर क्वेश्चन नहीं है ये, बट स्टिल सिलेक्ट प्रोडक्ट कॉमा सम ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट। क्या कह रहे हैं, एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट्स विद टोटल क्वांटिटी लेस देन 5। सो यहाँ पर क्या लगेगा, ग्रुप बाय तो लग गया, एक्सक्लूडिंग मतलब उनको नहीं लेना हमने, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैविंग। हैविंग टोटल क्वांटिटी मतलब सम ऑफ क्वांटिटी, जिनकी 5 से कम है उनको आपने एक्सक्लूड करना है, तो मतलब उन्हीं को दिखाना है जिनकी 5 या 5 से ज्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो हैविंग सम ऑफ क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो उनको छोड़ देगा, जो 5 से कम है, जो 5 से ज्यादा या इक्वल है उनको दिखा देगा। सो सिलेक्ट प्रोडक्ट कॉमा सम क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर ग्रुप बाय प्रोडक्ट हैविंग सम ऑफ क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है टू डिस्प्ले दी ऑर्डर्स टेबल सॉर्टेड बाय टोटल प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सॉर्टेड बाय टोटल प्राइस पूछा है। टोटल प्राइस में आपके पास क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। अब इसमें देखो थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें आप लिख सकते हो ऑर्डर बाय प्राइस DESC। दिस विल ऑल्सो सॉर्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एज पर द प्राइस। जिसका प्राइस सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले आ जाएगा, जिसका कम है वो उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, है ना। अब ये टोटल प्राइस कह रहा है, तो टोटल प्राइस तो ये भी हो सकता है क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। ठीक है, सो इसमें आप और करके भी आंसर लिख सकते हो, इफ यू थिंक इट विल बी टोटल प्राइस। तो हम कहेंगे अगर प्राइस के अकॉर्डिंगली सॉर्ट है तो वी विल राइट लाइक दिस। ठीक है, लेकिन अगर टोटल प्राइस के अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर रहा है तो इट शुड बी ऑर्डर बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस स्पेस DESC। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन है टू डिस्प्ले द डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम्स फ्रॉम द ऑर्डर टेबल। आपको डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम दिखाने हैं, वैसे ही डिस्टिंक्ट है, बट हमें क्वेश्चन पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, ब्रैकेट्स लगा भी सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, सिर्फ स्पेस भी दे सकते हो, सी नेम फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, सो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सी नेम फ्रॉम कस्टमर। देन है डिस्प्ले द सम ऑफ प्राइस ऑफ ऑल द ऑर्डर्स फॉर विच क्वांटिटी इज null। So display sum of price. So select sum of price from
टेबल का नाम विच इज ऑर्डर्स, वेयर क्वांटिटी इज नल। सो वेयर क्वांटिटी इक्वल टू नहीं लगाना, इज नल लिखना है, क्योंकि नल को कंपेयर करने के लिए इक्वल टू साइन यूज नहीं होता है, इज नल ऑपरेटर यूज होता है। तो इज नल ऑपरेटर की हेल्प से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो आप इज नल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे बताने के लिए कि आपके पास वहां पर नल है या नहीं है। सो दिस इज हाउ क्वेश्चन कम्स। ठीक है, तो इसमें आपको क्या किया हुआ है, टेबल दे रखा है, टेबल के बाद आपको टीचर 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 1 मार्क ईच। सो ईदर यू कैन डू दिस, और इसी में इन्होंने चॉइस दी हुई है जहां पर आपको क्वेरी लिखी हुई है और आपको आउटपुट बताना है, जैसे कि सिलेक्ट सी नेम कॉमा सम क्वांटिटी एज टोटल क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय सी नेम। ठीक है, तो कस्टमर नेम के अकॉर्डिंगली ग्रुप बना रहा है। सो कस्टमर नेम के अकॉर्डिंगली ग्रुप, तीन ही तो नेम है यहाँ पर, तो सी नेम, और फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ क्वांटिटी। तो सी नेम में आपके पास तीनों नेम आ जाएंगे। आप आउटपुट में टेबल बना के करोगे ऐसे प्रॉपर। सो जितेंद्र, मुस्तफा और ध्वनि, सम करके भी क्या ही फायदा है, वही आना है 1 to 1, क्योंकि सम कर तो आप सिंगल सिंगल एलिमेंट कह रहे हो ना, ग्रुप करके रिपीटेड वैल्यूज तो है नहीं हमारे पास। अच्छा, दूसरा इस क्वेरी में देखो एज टोटल क्वांटिटी लिखा हुआ है। एज टोटल क्वांटिटी लिखा है तो आप यहाँ पर ये नहीं लिखोगे, इसकी जगह पर जो हेडिंग होगी वो टोटल क्वांटिटी आएगी। सो जो भी आपने लिखा है, मतलब जो भी अलायस है वो आएगा। अगर फॉर्मूला में अलायस ना दिया होता तो हम फॉर्मूला लिखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर प्रोडक्ट लाइक परसेंटेज फोन परसेंटेज, बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। परसेंटेज फोन परसेंटेज, व्हाट शुड बी द आउटपुट। आपको सारा डेटा दिखाना है टेबल से, जहां पर प्रोडक्ट लाइक परसेंटेज फोन परसेंटेज, स्टार लिखा है ना, स्टार का मतलब है सारे कॉलम्स दिखाने हैं। तो जब आप इसका आउटपुट लिखोगे तो आप आउटपुट में सारे कॉलम्स लिखोगे, ऑर्डर आईडी, सी नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, पांचों कॉलम्स दिखाने हैं, लेकिन सिर्फ वहां पे जहां कंडीशन मैच करती है। और कंडीशन दी हुई है वेयर प्रोडक्ट लाइक परसेंटेज फोन परसेंटेज। तो बताओ क्या किस किस का रिकॉर्ड शो होगा यहाँ पे, किस किस का रिकॉर्ड शो होगा यहाँ। 2 और 3, स्मार्टफोन और हेडफोन। वेरी गुड अदिति। तो स्मार्टफोन एंड हेडफोन जो है वो रिकॉर्ड आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें फोन आता है। फिर है सिलेक्ट ओ आई डी कॉमा सी नेम कॉमा प्रोडक्ट कॉमा क्वांटिटी कॉमा प्राइस, वही पांचों फील्ड्स ही दे दिए, फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर प्राइस बिटवीन 1500 एंड 12,000। तो इसमें वो रिकॉर्ड शो होंगे जिनका प्राइस 1500 से 12,000 के बीच में है, सबका ये। ठीक है, तो 1500 वाला भी आएगा, 12,000 वाला भी आएगा, और जो 10,000 है वो इसके बीच में है तो वो भी आएगा। राइट, फाइन। लास्ट का आंसर बताओ। सिलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम ऑर्डर्स, सिलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम ऑर्डर्स। 12,000। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे। मैंने ऐसे क्वेश्चंस अपलोड भी किए हुए हैं, देयर इज अ प्लेलिस्ट कॉल्ड एसक्यूएल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसमें काफी क्वेश्चंस हैं, उसमें से भी प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो, नहीं तो सैंपल पेपर्स तो सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, कल हम करेंगे जॉइंस। जॉइंस मतलब हाउ टू लिंक टू टेबल्स। तो फॉरेन की का कंसेप्ट और जॉइंस का कंसेप्ट मैं आपको कल करवाऊंगी। सो टुमारो वी आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, और सैटरडे को इंडिविजुअल रो फंक्शंस करेंगे। संडे को क्विज रख लें एक, संडे सुबह एक क्विज। अच्छा, इस संडे रहने देते हैं, अगले संडे रखते हैं, तब तक पढ़ लेना।
बीच में आपको थोड़ा गैप मिल जाएगा ना, व्हेन आई विल नॉट बी इन द टाउन, तो आप एक बार ये सारा रिवाइज कर लेना, ताकि फिर जब मैं वापस आऊंगी तो हम संडे को एक ग्रैंड क्विज रख लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आप एसक्यूएल और कंप्यूटर नेटवर्क्स पूरा रिवाइज करके आओ। ठीक है जी, सो दैट इज इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो। ठीक है, तब तक इसको अच्छे से पढ़ते रहना, नोट्स आपके कम्युनिटी टैब पे शेयर हो रहे हैं, सो प्लीज टेक इट फ्रॉम देयर, और अदरवाइज अगर आप ऐप पे हो तो कंटेंट सेक्शन में है ही, व्हाट्सएप पे हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में है, ठीक है, आई विल ट्राई टू शेयर इन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई फटाफट से, एंड आस्क योर फ्रेंड्स आल्सो टू सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल पे कंटेंट तो बहुत है, बट उसकी रीच बढ़ाने का काम आप लोगों का है, ठीक है। इफ यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल, आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए यूजफुल है, तो बेटा आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स के लिए भी यूजफुल होगा, and please put in a bit of effort so that it can reach to them easily. So that is it for this video. I'll see you soon tomorrow in another live class. Bye for now. Take care, all of you.